नमस्कार एवरीवन। दिस इज़ अ वीडियो फॉर प्रेडिक्शन के एरीज से लेके पाइसेस तक का हमने प्रेडिक्शन तैयार की है जो जुपिटर ट्रांजिट होने वाला है अपना। आप अपनी प्रेडिक्शंस चेक कर सकते हैं, हमने टाइम स्टैम्प्स में नीचे दिया हुआ है अगर आप डायरेक्टली जाकर देखना चाहते हैं। डिस्क्लेमर है कि दिस इज़ बेस्ड ऑन लगन नॉट राशि, क्योंकि राशि है ना, जो राशि लोगों ने इतनी नॉर्मल की रखी है कि मेरी ये राशि है, मेरी सिंह है, मेरी कन्या है। ऐसा कुछ नहीं होता है, बिकॉज राशि नाम पर कभी नहीं होती। राशि डिपेंड करती है कि आपका चंद्रमा किस साइन में है। अब चेक करिए, आप जिस दिन भी पैदा हुए हैं उस दिन कौन सी राशि में चंद्रमा है, दिस इज़ योर राशि। राशि चेक की जाती है ओनली फॉर योर इमोशनल, कि आप कैसे इमोशनली फील कर रहे हैं। बट जो होने वाला है, जो प्रिडिक्शंस हम क्रिएट करते हैं, वो हम चेक करते हैं लगन से। सो दिस इज़ अ लगन बेस्ड प्रिडिक्शन, नॉट क्योंकि मून वाली प्रिडिक्शन आपकी इमोशनली होती है। बाहर चाहे कहते हैं ना कि बाहर चाहे जो मर्जी हो रहा है, अगर आप इमोशनली सही हैं तो आप पर कुछ चीज़ का इफेक्ट नहीं पड़ता। कई बार ऐसे होता है कि आपको मिल बहुत कुछ रहा होता है लाइफ में, हर एक जगह सक्सेस मिल रही है, बट आप इमोशनली गुड नहीं फील कर रहे। दिस इज़ अ राशि। राशि का जो दिस इज़ इम्पोर्टेंस, ये इंपॉर्टेंस होती है राशि की। बट दिस इज़ अ लगन बेस्ड प्रेडिक्शन जो आपको बताएगी कि आपके साथ क्या होने वाला, बाहर से एक्सटर्नल फोर्सेस क्या आपको देने वाली हैं, क्या आप फील करने वाले हैं, क्या एक्सपीरियंस करने वाले हैं। फील इज़ बेस्ड ऑन इमोशंस, दैट्स राशि। सो हम एरिस की अब बात करने वाले हैं। एरिस वालों के 4th हाउस में गोचर होने जा रहा है। दृष्टि आपकी जाएगी एक तो 8th हाउस पे, एक 10th हाउस पे और एक 12th हाउस पे। जो लोग घर बनाने की अभी तक सोच रहे थे और उन्होंने वीडियोस भी कई देख ली होंगी यूट्यूब पर कि आपका अब घर बनने वाला है, आपकी प्रॉपर्टी बन जाएगी, सर टोटली रॉन्ग। बिकॉज जुपिटर एक भारी प्लेनेट है, जहाँ पर भी वो बैठते हैं वहाँ पर वो कुछ ना कुछ दिक्कत आपको आएगी आएगी। जो 4th हाउस का कारक है वो शुक्र है या शनि है। शनि प्रॉपर्टी का है, शुक्र लग्जरी लाइफ का, आपके ऐशो आराम का मालिक है। अगर उनका ट्रांजिट हो तो हम कह भी सकते थे, बट दिस ट्रांजिट ऑफ जुपिटर बस ये होगा कि आपको मोर ओवर आपको ये होने वाला है कि जो एंसेस्ट्रल, जो आप सोरा परिवार है, आपको सोरे परिवार से कोई ना कोई बेनिफिट मिल जाए। आपको आपके फैमिली के पीछे एंसेस्टर से कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो जाए दिस टाइम। शादीशुदा जो हैं उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट होने वाला है। कैरियर में अपॉर्चुनिटी, धार्मिक यात्रा कोई हो सकती है, स्पेशली ऑन माउंटेन्स। अब हम बात करते हैं टोरस, जो कि वृष वृष लगन है, उनके बारे में। आपके 3rd हाउस में इन्हें बृहस्पति उच्च के होने जा रहे हैं, उसकी वजह से आपको मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट होती नजर आएगी। शादी करने के लिए जो वेट कर रहे थे उनके लिए कोई ना कोई रिश्ता मिल जाए अचानक से, देयर इज़ अ चांस, और उसी से शादी हो जाए, ऐसा कुछ गेन्स हो जाए। वेट कर रहे थे ना अभी तक, उनको सब कुछ मिलेगा, प्रमोशंस। लक किस टाइम पे पूरा आपका साथ देगा। बस एक चीज़ आप माइंड में रखना कि आपकी पीस ऑफ माइंड खराब होने वाली है। रीज़न, 3rd हाउस में गोचर करने जा रहे हैं, ट्रांजिट करने जा रहे हैं जुपिटर। पीस ऑफ माइंड आपकी ख़राब होगी, आपकी ईगो की वजह से, आपकी कम्युनिकेशन स्टाइल की वजह से, स्पेशली विद पड़ोसी नेबर्स। सो दिस इज़ प्रेडिक्शन फॉर टॉरस। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जेमिनी असेंडेड वालों के लिए। आपके 2nd हाउस में जुपिटर उच्च के होने जा रहे हैं। सो कंट्रोल योर टंग, कंट्रोल योर स्पीच। अगर किसी लोन को लेने के बारे में आप सोच रहे थे, वो उसका कोई ना कोई रास्ता मिल जाए। कोई बीमारी चल रही थी, उसका कोई सोल्यूशन मिल जाए दिस टाइम। ऐसा भी शोर शॉट है कि आपको कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए जिससे कैरियर में आपका ग्राफ बहुत हाई चल जाए। बस आपको करना ये होगा कि आपकी स्पीच है उसको स्वीट करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं आपके खुद के लगन के ऊपर से। बृहस्पति गोचर करने जा रहे हैं जो कि एक भारी प्लेनेट है, विजडम से भरे हुए हैं। उनका लगन के ऊपर से जाना, आपको नॉलेज से भरपूर आपकी विजडम जो है काम करेगी। जो अब तक आप खोए पड़े थे, समझ कुछ नहीं आ रहा था, विजडम आपकी काम करेगी। आपको फील होगा कि आप एनलाइटन हो गए हैं। कोई ऐसी वीडियोस आए स्क्रॉल करते समय जो वन थॉट आपका ये पूरी लाइफ को चेंज कर दे, कुछ ना कुछ ऐसा होने होने जा रहा है। बट सेम टाइम आपकी हेल्थ अफेक्ट होएगी। रीज़न, जो जुपिटर बृहस्पति लगन में ना बंदे को लेथार्जी कर देता है, क्योंकि आप नॉलेज के पीछे इतना पड़ जाएंगे कि आप फिजिकल हेल्थ को इग्नोर कर देंगे। इसकी वजह से आपकी हेल्थ का ख़राब होना तय है। तो आप एक प्रिडिक्शन ये बनती है कि आपकी लव लाइफ में अब किसी की एंट्री होने जा रही है।
जो मैरिड लाइफ है उनको बच्चों की तरफ से गुड न्यूज़ मिलने वाली है। शादीशुदा हैं, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से जूझ रहे थे, उनका कोई सोल्यूशन मिल जाए, ऐसा हो सकता है। लक आपकी पूरी फेवर करेगा अभी इस टाइम में। लियो लगन वालों की हम बात करते हैं। जुपिटर आपके ट्रांजिट करने जा रहा है 12th हाउस में। होगा कि जो फॉरेन में रह रहे हैं उन लोगों को कुछ ना इस टाइम पे अभी स्ट्रेस फील होगा, प्रेशर फील होगा। आउटसाइड रह रहे हैं, कंट्री के बाहर रह रहे हैं, दे फील प्रेशर, बट लॉन्ग टर्म में कुछ ना कुछ उनको बेनिफिट होगा। कुछ ना कुछ सिचुएशन सुधरती नज़र आएगी। जो तक सोच रहे थे व्हीकल लेने का, कोई प्रॉपर्टी लेने का, उनको मिल जाए। कोई डेली लाइफ में जो स्ट्रेस फील कर रहे थे ना, अब किसी किसी ना किसी वजह से वो स्ट्रेस का नज़र आ रहा है। क्योंकि शनि जो चल रहे थे आपके 6th हाउस में, उसको जुपिटर देखेंगे तो कुछ ना कुछ जो आपकी डेली स्ट्रगल थी, जो हसल कर रहे थे, उसमें कुछ ना कुछ प्रेशर कम होता नज़र आएगा। अब आपको लगेगा कि लाइफ अब ईजी होने जा रही है। वर्गो लगन वालों के 11th हाउस में ट्रांजिट होगा। जो अब तक फैमिली में डिस्प्यूट थे घर में, वो अब सॉल्व होने जा रहे हैं। और आपके छोटे भाई बहन से, नेबर से संबंध मजबूत होंगे। उनकी वजह से आपको कोई ना कोई बेनिफिट होगा। ऐसा होगा कि हो सकता है आपकी पूरी की पूरी लाइफ सेट हो जाए इस टाइम में। अभी लव की ट्राई कर रहे थे, उनका कोई पार्टनर नहीं मिल रहा था, हो सकता है इस टाइम में आपको पार्टनर मिले और उसी से आपकी शादी हो जाए। दैट्स अ टाइम फॉर मैरिज। कुछ ना कुछ अच्छा होने जा रहा है आपको। बाकी कुंडली भी आपकी वेरी करती है, क्योंकि कुंडली में आपकी कौन सी दशा चल रही है, कौन सी अंतर्दशा चल रही है, उससे रिजल्ट वेरी हो जाते हैं। पर दिस इज़ अ टाइम फॉर पार्टनर का मिलना, एंट्री होना और उससे शादी होना। कुछ ना कुछ ऐसा होगा। अब हम बात करते हैं तुला लग्न वालों के लिए, जो कि तराजू है, तकड़ी का साइन है। इन लोगों के 10th हाउस में से गोचर होने जा रहा है जुपिटर का। जो लोग बहुत देर से सोच रहे थे फाइनेंशियल सेट होने के लिए कि मैं अभी फाइनेंशियल सेट होना चाहता हूँ, बहुत हो गया, अब मेरी उम्र हो गई है, उनके लिए ऐसी सिचुएशन बनेगी कि आप फाइनेंशियली सेट हो जाओ इस टाइम पे। कोई ना कोई आपको रास्ता मिलेगा अभी, जिससे आप मनी के बारे में सोचो, मनी का कोई सोर्स बने, जिससे आपका पूरी लाइफ सेट हो जाए। हो सकता है इस टाइम आपका प्रॉपर्टी पे भी खर्चा हो और कोई ना कोई व्हीकल लेने की भी आपके पूरे कॉम्बिनेशन बने हुए हैं। और जो डिस्प्यूट चल रहा था फैमिलीज़ में, वो सिचुएशन अब कंट्रोल में आएगी। कोई ना कोई बंदा एंटर करेगा आपकी लाइफ में, जिससे उसका आपको सोल्यूशन मिल जाए, आपके फैमिली मैटर्स से स्पेशली। स्कॉर्पियो लगन वालों की बात करते हैं। इनके बृहस्पति जा रहे हैं 9th हाउस में से गोचर करने। हायर अथॉरिटी से डिस्प्यूट होना, फादर से डिस्प्यूट होना, ये तय है। बट यू शुड रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट आपको करनी होगी। बच्चों से कोई गुड न्यूज़ मिले जो मैरिड हैं, दैट्स पॉसिबल। सेम टाइम इट्स टाइम फॉर पर्सनल सेल्फ इम्प्रूवमेंट। दैट्स अ टाइम कि आपको अभी तक क्या है कि आगे क्या करना है। आप आइसोलेशन में जाओगे, सोचोगे मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अभी तक क्या किया है। अब सेल्फ असेसमेंट करोगे भी, और उसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ रास्ते, तिगड़मबाजी लगाओगे, कोई बुक पढ़ोगे, कुछ ना कुछ करोगे जिससे आप सेल्फ इम्प्रूव करना चाहोगे इस टाइम पर। अब बात करते हैं सेजिटेरियस वालों के लिए 8th हाउस में से ट्रांजिट होने जा रहा है। कोई फैमिली मैटर जो चल रहा था एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से, उसमें कोई टेंशन आ जाना, कोई गवर्नमेंट टैक्सेस की तरफ से कोई नोटिस आ जाना कि आपने टैक्स नहीं भरा है, और कोई रीज़न ऐसा बन सकता है कि आप दूर जाना पड़े कोई स्टडी के लिए, और उसका आपको बेनिफिट भी होगा। फैमिली में माहौल सुखद बने, ऐसा टाइम है। क्योंकि धनु वाले ढैया से शनि की वजह से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। इमोशनली बैगेज है इनके, लोडेड है ब्रेन पे। तो जुपिटर का शनि को देखना अपनी नौवीं दृष्टि से कुछ ना कुछ रिजल्ट देगा, आपको रिलीफ देगा। बट आपको दूर जाना पड़ेगा स्टडी के लिए, दैट्स शोर शॉर्ट। कैप्रिकॉन वालों की अब हम बात करते हैं, मकर लगन वालों की बात करते हैं। इनके 7th हाउस में ट्रांजिट करने जा रहा है, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ मैरिड लाइफ में टेंशन हो सकती है। सो यूज़ योर विजडम। गेन्स होंगे इस टाइम पे, आप समझदारी से बहुत कुछ संभाल लोगे। बट आपको चेक करना है कि लाइफ में हर डिसीजन को वाइजली आपने ब्रीकी से नोट करना है कि कैसे लूँ मैं। किसी की बातों में नहीं आना, अपने फैसले खुद लेने हैं, बहुत ध्यान से, बहुत संयम से लेने हैं। अब हम बात करते हैं क्वेरियस लगन वालों की। आपकी हेल्थ की कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, क्योंकि जो जुपिटर हैं ट्रांजिट करने जा रहे हैं आपके 6th हाउस में से। लोन लेने की जो आप सोच रहे थे उसमें एकदम ब्रेक लानी पड़ सकती है आपको। दैट्स नॉट गुड टाइम। आप अपनी प्रोफेशन में सुखद माहौल फील करोगे, आपके धार्मिक खर्चे भी होंगे इस टाइम पर आपको एक काम करना है कि अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है। आपने काम ये करना है कि अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है।
जिस टाइम की आपने एक्सरसाइज करनी है, टेस्ट रिपोर्ट्स करानी है, अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है। कोई भी मतलब अनगहली नहीं करनी जिसमें कि आपकी हेल्थ में कोई छोटा सा नुक्स पड़े, आप उसको इग्नोर कर दें और आगे जाके वो कोई बड़ी बीमारी का रूप ले जाए। तो अब बात करते हैं हम स्पाइसेस वालों के लिए, आखिरी लगन वालों के लिए। आपके 5th हाउस के लिए, आपके 5th हाउस में से बच्चों से लेकर कोई प्रॉब्लम आने वाली है, बट लक की वजह से आप उसको पार कर लेंगे। टाइम लगेगा और दिस इज़ टाइम टू एंजॉय गेम्स। आप प्रॉफिट इंजॉय करेंगे, अब खुद पर काम करेंगे। दिस इज़ टाइम आप आइसोलेट होंगे, अपने ऊपर ध्यान देंगे, जिम पर ध्यान देंगे, फिटनेस पर ध्यान देंगे। कोई कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं आप इस टाइम पर, जिसकी वजह से आप चाहेंगे कि मैं कुछ इम्प्रूव कर जाऊँ। फादर की वजह से आपको गेंस होने, दैट्स पॉसिबल। सो ये था हमारा एरीज से लेके पाइसेस असेंडेड तक हमने कवर किया प्रेडिक्शंस। होप करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक, और नेक्स्ट हम वीडियो किस पर प्रेडिक्ट करें, कोई टॉपिक आप हमें शेयर कर सकते हैं कमेंट में भी, किस टॉपिक पर हम न्यू वीडियो अपनी बनाएं, हम उस पर बनाएंगे। तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप हमें बिना झिझक के पूछ सकते हैं। हम आपका जो सोल्यूशन बेस्ट से बेस्ट होगा हम देंगे। हम मेन फोकस करते हैं प्रेडिक्शन पर, ना कि रेमेडीज़ पर, ना कि उपाय पर, क्योंकि उपाय तो हर एक दे देंगे आपको, पर वो काम नहीं करते। क्यों नहीं करते? जब तक आपको मेन रीज़न ही नहीं पता ये चीज़ हो क्यों रही है। तो हम प्रेडिक्शन पे बिलीव करते हैं। रेमेडीज तो देंगे ही देंगे, वो सेकंड पार्ट है, बट हो क्यों रहा है, इस कब तक चलेगा, क्या होगा, दैट्स द मेन थिंग। अगर ठीक होना ही नहीं लिखा, हम उसके रेमेडीज करे जाएंगे तो नहीं होगा ना। और फिर लोग आके कहते हैं हमने उससे भी रेमेडीज की, उससे भी की, पर फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनको रीज़न ही नहीं पता। पेंडिंग कर्मा है, हमारा पेंडेंसी है, या फिर क्या है। सो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और नेक्स्ट हम वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं कमेंट करें। थैंक यू।